हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के पूरा परिचय को बताऊंगा, भूगोल के पूरा परिचय बताऊंगा, ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो देखिए, फर्स्ट है कि भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड। भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूगोल क्या है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि भूगोल क्या है। भूगोल के शब्द है वह शास्त्र है, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जलडमरू, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि के ज्ञान होता है। जिससे कि भूगोल वह शब्द है जो कि पृथ्वी के ऊपर ऊपरी स्वरूप, ऊपर का स्वरूप कैसा है, जिसमें पहाड़ है तो पहाड़ कहाँ कहाँ है, किस प्रकार का है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है, महादेश कितने महादेश है, कौन महादेश सबसे बड़ा है, नगर, नदी, समुद्र, झील, जलडमरू, इन सब के बारे में भूगोल में जानकारी मिलती है। देखिए, जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति कहाँ हुआ। भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, किन दो शब्दों से मिलकर हुआ, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जियोग्राफी शब्द एक यूनानी शब्द के दो शब्दों को मिलने से बना है। जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी, वो एक यूनानी दो शब्दों से, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है ग्राफी, मापना, जिसका अर्थ होता है मापना, अर्थात नापने से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को नापना, पृथ्वी को नापना। जियो मतलब पृथ्वी, या ग्राफी मतलब नापना, पृथ्वी को नापना, अर्थात पृथ्वी का वर्ण करना, पृथ्वी का पूरा बढ़िया से विस्तार से वर्ण करना, व्याख्या करना। तो चलिए आगे चलते हैं। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्ण करना, पृथ्वी का वर्ण करना, या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। एक विषय के रूप में भूगोल, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है कि गोल पृथ्वी, पृथ्वी गोल है उसी के बारे में जानकारी लेना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी गोल है उसी के बारे में जानकारी लेना ही जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन। चलिए अब हम जानते हैं कि द्रव्य और ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। याद रखिए, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अवधारणा समय के साथ बदलती रहती है। मतलब ब्रह्मांड की संरचना अवधारणा के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो चलिए अब भूकेंद्रीय सिद्धांत इस पर दिए थे, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो उन सभी सिद्धांतों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, और कृपया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। सबसे पहले देखते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। जो ये सिद्धांत है भूकेंद्रीय सिद्धांत, इसको खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। जिसके अनुसार, इनके अनुसार, क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार था कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। मतलब कि टॉलमी का कहने का अर्थ था कि पृथ्वी जो है पूरा ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के बीच में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है और उसके चारों ओर चक्कर ब्रह्मांड लगाता है, जो कि आगे चल के गलत साबित हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अगला सिद्धांत है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसको कहते हैं हेलोसेंट्रिक थ्योरी,
हेलोसेंट्रिक थ्योरी क्या था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यह था कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया, जिसके अनुसार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी परिक्रमा करता है। मतलब कि निकोलस कोपरनिकस का कहना था, जो कि 1543 ईस्वी में यह सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, उनका कहना था कि जो ये ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? संपूर्ण ब्रह्मांड। जो वो भी गलती साबित हुआ। चलिए अब जानते हैं हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर कौन कौन से वैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत दिए थे। तो देखिए, पहला है धूल परिकल्पना सिद्धांत, जो ऑटो रिम्स ने दिए थे। ऑटो रिम्स जो खगोल शास्त्री थे, वो धूल परिकल्पना का एक सिद्धांत दिए थे। दूसरा का है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था। अगला है साम्य व्यवस्था सिद्धांत, जिसको थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने दिया था। अगला है दोलन सिद्धांत, जिसको डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। अस्फीति सिद्धांत, जिसे अलेन गुथ ने दिया था। अलेन गुथ ने। अगला है सबसे फेमस और प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेम्तेरे ने दिया था। यही सबसे फेमस थ्योरी थी और इसी पर आधारित ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। लोगों का कहना है कि सबसे यही फेमस था। तो इसको बताने वाला कौन था? तो जॉर्ज लेम्तेरे था। तो जॉर्ज लेम्तेरे के बारे में जानते हैं। तो वो कहाँ का रहने वाला था? जॉर्ज लेम्तेरे बेल्जियम के एक निवासी था, बेल्जियम के रहने वाला था। उन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया था। जॉर्ज लेम्तेरे के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले सारे खगोलीय पिंड अर्थात तारे, ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु सभी एक संघन पिंड की तरह थे। एक संघन पिंड में थे। एक गोले के एक खगोलीय पिंड में बहुत संघन पिंड था। मतलब कि एक ही में सब था। ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु सभी तारे, जितने तारे हैं वो सब एक ही पिंड में सब शामिल था। और इतना शामिल था कि उसमें बहुत संघन घनत्व तो बहुत काफी था। उसमें सोच लीजिए कि बहुत संघन और उसके अंदर तापमान था, जिसके कारण क्या हुआ कि यह पिंड विस्फोट कर गया। कालक्रम में यह जो संघन पिंड है वह महाविस्फोट कर गया तथा यह संघन पिंड अनेक ब्रह्मांडीय पदार्थों के रूप में दर दर छिटक गए। और टूटने के बाद क्या हुआ कि ये अलग अलग जगहों पर टूटकर बिखर गए। एक पिंड कई गो पिंड में अलग अलग पिंड में बिखर गए, जिससे पूरा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। जो भी वो पिंड बिखरा था, उसको बिखरे हुए भाग को मतलब टूटे हुए टुकड़े को गैलेक्सिया कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, जिसको हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। तो चलिए पूरा विस्तार से और आगे जानते हैं। आज भी वो गैलेक्सिया एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, न कि संकुचन। ब्रह्मांड का कोई लिमिटेशन नहीं है,
कोई सीमित ब्रह्मांड नहीं है। देखिए अभी भी जो भी गैलेक्सी बिखर गया था, उस संघन पिंड जो संघन गोला था उसको टूटने से या विस्फोट करने से अलग अलग जगह पर पिंड बिखर गया था, उसका अभी भी एक दूसरे से दूरी बढ़ रही है। मान लिया जाए कि इतना दूरी है तो यही पिंड अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती जा रही है, तो बढ़ने के बाद देखिए ये थोड़ा सा विस्तार होता जा रहा है। तो इस तरह ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, न कि अभी संकुचन नहीं हो रहा है। संकुचन मतलब और एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा, और विस्तार होता जा रहा है, विस्तार। ये चलिए अब गैलेक्सी के बारे में जानते हैं कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी गैलेक्सी क्या है? महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। मतलब कि जब विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी अभी पढ़े थे, जो कि लेमतेरे ने दिए थे, बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो उसमें महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड जो है वो अलग अलग गैलेक्सियों में विभक्त हो गया था। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते और वो तारे के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। मतलब कि एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले समूह और वो तारों को हम लोग एक गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सिया है। पूरे ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी है? तो 100 अरब गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं।